वेलकम माय यूट्यूब चैनल GUI मैथ्स ज्ञान। कल हमने संख्या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कई बार कई बच्चों के डाउट होते हैं, अब मैं एकदम सरल तरीके से इन सब डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें परिमेय संख्या में देखिए, वे संख्या है जिनको P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जाता है। वह Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q पूर्णांक हो तो ये क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, मैंने अथवा में ये हर बुक के अंदर ये परिभाषा लिखी होती है। अब मैं कुछ इसी परिभाषा को मैंने कुछ अलग हिसाब से लिखा है, अथवा इसका मतलब यही होता है। ठीक है, हायर कॉम्पिटिशन में देखिए पहली कंडीशन क्या है? P/Q। पहली कंडीशन क्या हुई है? P/Q। P मतलब हर, P मतलब अंश और Q मतलब हर। ठीक है ना। अब देखिए, P बटे अंश बटे हर के रूप में इसको लिखा गया है। इसको देखते हैं कैसे। देखिए पहला पॉइंट, अब किसी भी संख्या को हम लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? 2/3, 4/3। मैं एक पॉइंट को हल करा रहा हूँ। पहला मैं पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, कौन सा? P/Q ग्रुप में। आप कोई भी ले लो, 7/3, 6/3, कुछ भी मान लो। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। इस रूप में लिखी जाती है, वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आप भले 2/1 लिख लो या 3 लिख लो, ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि बट्टे में एक तो होता ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट क्या था? यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट था P नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी संख्या में बट्टे में 0 नहीं ले सकते। अगर आपने 0 के बराबर लिया तो उसका मान हमेशा आपको पता है क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब हुआ मतलब अपरिभाषित। क्या हुआ? अपरिभाषित। आप इसको भाषित ही नहीं कर सकते, आप कैसे पता कर सकते हो ये मतलब परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? ठीक है ना। इसलिए इसको Q का मान 0, आप P का मान आप 0 ले सकते हो। P का मान क्या लगे? जो अंश होता है ना, अंश, क्या बोलते हैं? अंश। ये आप क्या लिख सकते हो? 0 ले सकते हो। ठीक है, ये आप 0 ले सकते हो। जैसे 0, किसी ने पूछ लिया कि 0 परिमेय संख्या है? हाँ है, 0 परिमेय संख्या है। कि 0 के बट्टे में आप 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि P 0 है, P 0 है, Q 0 नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था I पूर्णांक। I फॉर क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये दिया हुआ ना, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू का मतलब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है बिलोंग्स टू का मतलब सदस्य है। मतलब जो भी इससे मतलब Q और P को हम जहाँ से भी लेंगे ना, जैसे P और Q को मैंने लिया, यहाँ से उठाया P और Q, ये P और मैं क्या कर रहा हूँ? अब देखो, कोई जैसे वो कोई बॉक्स है। अब वो थैले में से आपको जब भी परिमेय संख्या निकालनी है ना, परिमेय संख्या, तो ये क्या हुआ? परिमेय संख्या निकालनी है ना, तो आपको इस थैले में से, पूर्णांक संख्या के थैले में से ही P और Q को चुनना पड़ेगा। P और Q को क्या करना? चुनना पड़ेगा, फिर आप उद्देश्य लगा सकते हो। ठीक है ना। आप पूर्णांक संख्या देख लीजिए, पूर्णांक संख्या की कंडीशन ये देख लीजिए। पूर्णांक संख्या का अर्थ क्या होता है? जिसमें माइनस में भी संख्या होती है, माइनस इन्फाइनाइट से 1 की तरफ है, फिर 0 के बाद 1 से लेकर प्लस इन्फाइनाइट की तरफ है। कितनी? ये प्लस इन्फाइनाइट है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, एक बात आप कॉमन दिखेगी आपको। क्या देखिए? 0 इसमें भी है, माइनस से प्लस की ओर भी जा रही है, प्लस इसमें एक बार ये कॉमन है कि इनमें जो भी संख्या है ना, पूर्ण रूप में, कभी आपने 2.3 इसमें नहीं है, ना 3.5 है, ना 2 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट में कुछ भी संख्या नहीं है। पूर्ण रूप में हर संख्या किस में? पूर्ण रूप में। तो इसलिए जितनी भी यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ से जो संख्या ली हुई है ना, वो सभी किस में ली हुई है? पूर्ण रूप में ली हुई है। तो आप जब भी लिखोगे ना, कैसे? यहाँ देखो, पूर्ण संख्या को लिखोगे तो ये देखो, P/Q लिख रहे हो तो आप -2/3 लिख लो तो भी वो परिमेय संख्या है। -5/3 लिख लो तो भी परिमेय संख्या है। -4/-2 लिख लो तो भी ये परिमेय संख्या है। और -3/6 लिख दो तो भी ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए,
चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, SCF क्या बोलता है, SCF P एंड Q का, किसका, SCF P एंड Q का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये क्या होता है, ये कई बार आपने देखा होगा शुद्ध रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुद्ध रूप। इसका मतलब 7वीं या 8वीं क्लास की सब्जेक्ट में क्या होता है, वहाँ पूछा जाता है कई बार, क्या पूछा जाता है कि आपने SCF मतलब संख्या का, परिमेय संख्या का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप का मतलब हुआ आपको कोई संख्या दे देगा, क्या दे देगा, क्या दे दिया, मैंने कोई आपको संख्या दे दी, जैसे मैंने दिया 6/12 दे दिया, क्या बेटा दे दिया, 6/12 दे दिया। तो जो 6 है ना, ये शुद्ध रूप में नहीं है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन शुद्ध रूप में नहीं है। किस रूप में नहीं है, शुद्ध रूप में नहीं है। किसे, जैसे अब 6 का आप SCF लेने गए तो कितने, किसका लोगे, 6 का लोगे, क्या लोगे, 6 का क्या लोगे, SCF लोगे। 6 लिया, 2 का दिया, फिर 3 आया, फिर 3 का दिया, और कितने आया, 1 आया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 12 का, देखो 12 का 2 का 2 बार गया, 6 आया, फिर 2 का दिया, 3 आया, फिर 3 का दिया, और लास्ट में 1 आया, ठीक है। आप इसमें देखना, ये दो इसमें कॉमन है, ये 3 और ये 3 इसमें कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रूप को दिख रहे हो, इस रूप को आप 1/2 लिखो, फिर आपको इस दोनों का देखना, दोनों का SCF होगा ना, SCF हमेशा 1 आएगा। जबकि इसका इस 6 और 12 का जो SCF था ना, SCF था वो अभी तक इसमें 6 आ रहा था, क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। आप इस 6 को भाग दे दो दोनों में, ऊपर नीचे, तो आपको एक शुद्ध रूप मिल जाएगा, किसका, परिमेय संख्या का, ठीक है ना। ये चारों पॉइंट मैंने सिंपली तरीके से सॉल्व करा दिए, ये चारों पॉइंट, ठीक है। पूर्णांक संख्या हो गया। अब हम चलेंगे अपरिमेय संख्या की ओर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें देखिए वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, ये बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है, लिखा नहीं जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, कई बार बच्चों को डाउट होता है कि पाई का मान तो कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, देख लीजिए। पाई का मान तो हमें दर्शाया गया 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7 होता है। फिर भी इसको अपरिमेय संख्या क्यों बोला जाता है, बच्चों के मन में कई बार डाउट रहता है। तो उसको एक बात समझिए, जब पाई की खोज हुई थी ना, पाई की खोज हुई थी एक वर्त के हिसाब से हुई। किसके हिसाब से, वर्त के हिसाब से। उन्होंने क्या किया, जो वर्त में क्या होता है, वर्त में जो परिधि होता है, परिधि 2πr बोलते हैं। परिधि और उसका व्यास होता है, व्यास क्या होता है, 2r होता है, 2r। अब इक्वल टू करेंगे, उसका दोनों का अनुपात ही पाई आ रहा है। तो उन्होंने निकाला, प्रयोग के द्वारा किया था ना, तब पाई का मान, प्रयोग द्वारा किया था तब पाई का मान 3.14159 आया था। कितना आया था, 3.14159 आया था। फिर उसने क्या किया, इसी मान को अप्रोक्सीमेट मतलब क्या माना, लगभग, क्या माना, लगभग मान को उन्होंने 22/7 का रूप दे दिया। क्या दे दिया, कि ये मान लगभग पाई के इस मान के बराबर ही है, इसको मान लिया। तो उन्होंने पहले जो पॉइंट मान किया था, ये मान ज्ञात किया था, और इसका मान ये तो क्या हुई पॉइंट, ठीक है। और दूसरा देखिए, ये तो हो गया, पाई का मान अब बात समझ आ गई। तो अब ये इसको रूप दिया है, था ये शुद्ध सही रूप में ये है, ये इसको मान के चले कि ये अप्रोक्सीमेट इसके बराबर है, ठीक है, सिंपली। अब आगे देखिए, ये होता है √2, ठीक है, अब दिख रहा है, ओके। ये तो है √2, √3। ये देखिए, आपको पता होना चाहिए √2 कभी भी किसी भी संख्या बट्टे में कुछ भी मान लो, तो आप देखना, ये मान लो क्या है, ये मान लो P है और ये Q है, मान लिया। तो P आप देखना, P को कहाँ से लिया जाता है, पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 आप इधर देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या है, P जितना भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ना। और पूर्णांक, ये आप देखना कि √2 कहीं पूर्णांक संख्या में आ रहा है, कहीं आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा है। मतलब √2 पूर्णांक संख्या है ही नहीं, तो ये सीधा रूल गलत हो गया। तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, सही तरीके से मान रहे, √2 का मान होता है 1.414 होता है, ठीक है ना। √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। कितना होता है, 732 होता है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से पॉइंट मान आ गया। बाकी ये आप समझ गए, √2 उसमें पूर्णांक में होता नहीं, अतः मेरे हिसाब से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ठीक है।